नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ठीक, तो एक एक्चुअली छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देनी है कि देखिए, जो बच्चे एनटीए, सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी के लिए देखिए जा रहे हैं परीक्षा देने, ठीक, उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया है एनटीए ने, उनका एडमिट कार्ड आ गया है। तो जो जो बच्चे यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं परीक्षा देने एनटीए सीयूईटी का, तो उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। वो अपना एडमिट कार्ड जाए डाउनलोड कर ले और कहाँ उनका सेंटर है वो सारी चीज़ें देख लें। ठीक, तो उसी से संबंधित देखिए आज हमारा करंट अफेयर का पहला क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को 100 एमसीक्यू करंट अफेयर के कराऊंगा। 100 एमसीक्यूज़ कराऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है परीक्षा के नज़रिए से, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसीलिए उसका देखिए 100 एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे करंट अफेयर का। ये देखिए यूजी, पीजी, जो जनरल टेस्ट के लिए बच्चे जाएंगे उन सब के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल। और करंट अफेयर देखिए एक्चुअली सीयूईटी नहीं, करंट अफेयर जो भी बच्चे आगामी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने 100 एमसीक्यू की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर की। तो देखिए विद्यार्थियों, करंट अफेयर का हमारा आज का पहला क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों को करने। तो देखिए बस मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताता चलूँगा, ताकि आप लोग का समय भी कम लगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी ठीक से हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो हम सब जान रहे हैं, भगवंत मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए बोला इंडिया साइंड अ यूएसडी 375 मिलियन डीन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर 375 मिलियन डॉलर का देखिए क्या बोलते हैं, इंडिया ने डील साइन किया है किस नेशन के साथ, किस देश के साथ? ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए। यानी कि इंडिया ने किस देश के साथ 375 मिलियन की डील साइन की है ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, फिलीपींस के साथ की है, द फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है, शौमारा कास्ट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। यानी कि शौमारा कास्ट्रो किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? शौमारा कास्ट्रो किस देश की सबसे पहली क्या बोलते हैं फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो ये याद रखिएगा, हॉन्डुरस की क्या बोलते हैं पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which institute has developed a COVID-19 diagnosis technique using chest X-ray images? ओके, किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 डायग्नोसिस टेक्निक को डेवलप किया है यूजिंग एक्सरे इमेजेस? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जोधपुर। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आईआईटी जोधपुर ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत have been एक सेकेंड, हाँ, have been posthumously honored with which among the following award। यानी कि जो हमारे देश के सबसे पहले डिफेंस चीफ स्टाफ थे, क्लियर, बिपिन सिंह रावत, तो उनको देखिए मरणोपरांत कौन सा ऑनर दिया गया? तो याद रखिएगा, मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी एयरक्राफ्ट टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट 2022। यानी कि कितने एयरक्राफ्ट ने 2022 के रिपब्लिक डे परेड में फ्लाई पास्ट किया था? क्लियर, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो ये याद रखिएगा आपका 75 एयरक्राफ्ट ने पास्ट किया था, फ्लाई पास्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ स्पेस एक्स रॉकेट इज लाइकली टू क्रैश इनटू विच अमंग द फॉलोइंग। ओके, देखिए जो आपका ये स्पेस एक्स रॉकेट का जो पार्ट है लाइकली टू, ये देखिए क्रैश हुआ किस घटना से? आईएसएस, मून, चाइनीज स्पेस स्टेशन या मार्स? तो देखिए स्पेस एक्स रॉकेट जो आपका क्रैश हुआ वो चाइनीज स्पेस स्टेशन। 8वां देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंडिया इज रैंक्ड सेकेंड इन विच
अमंग द फॉलोइंग आईसीसी रैंकिंग लिस्ट, यानी कि भारत देखिए दूसरे स्थान पर इनमें से किस आईसीसी रैंकिंग में है। तो ये याद रखिएगा, अंडर 19 रैंकिंग्स में है, आईसीसी अंडर 19 रैंकिंग्स में भारत दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन बॉलर इन आईसीसी बॉलर रैंकिंग्स, यानी कि कौन इन चारों में से आईसीसी रैंकिंग में भारत का सबसे टॉप बॉलर है। आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव या यजुवेंद्र चहल। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आईसीसी रैंकिंग में भारत का सबसे टॉप बॉलर आर अश्विन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 टीम फॉर द ईयर 2021, यानी कि किसका नाम क्या बोलते हैं आईसीसी मेंस T20 टीम के कैप्टन के रूप में चुना गया है। विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन या बाबर आजम। तो याद रखिएगा, आईसीसी मेन T20 टीम का जो कैप्टन चुना गया है वो बाबर आजम को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु इज द सोल इंडियन क्रिकेटर इन द आईसीसी वुमेन्स T20 ऑफ द ईयर 2021। ठीक, तो कौन है आपकी सोल इंडियन क्रिकेटर आईसीसी वुमेन्स T20 टीम की? मिथाली राज, हरमनप्रीत सिंह, शेफाली वर्मा या स्मृति मंदाना। क्लियर, तो इसका आंसर याद रखिएगा बनेगा स्मृति मंदाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये देखिए आईसीसी रैंकिंग से एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत से कंपटीशन एग्जाम में, तो इसीलिए आईसीसी रैंकिंग अच्छे से आप लोग देखिएगा। हु हैज़ नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021, यानी कि किसका नाम क्या बोलते हैं आईसीसी मेंस के टेस्ट टीम के लिए कप्तान चुना गया है आईसीसी द्वारा। क्लियर, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। रोहित शर्मा, केन विलियमसन, जो रूट या एरन फिंच। तो इसका याद रखिएगा आंसर है केन विलियमसन। इनको क्या बोलते हैं, टेस्ट का कप्तान चुना गया है आईसीसी द्वारा। और T20 का देखिए बाबर आजम था, पाकिस्तानी क्रिकेटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है, इंडिया विल फेस विच नेशन इन द फर्स्ट मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2022, यानी कि भारत का सबसे पहला मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2022 में किसके साथ होगा? पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो इसका आंसर देखिए पाकिस्तान। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021, यानी कि बेस्ट फीफा यानी कि फुटबॉल से संबंधित है, तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो वो याद रखिएगा रॉबर्ट लियोन बुस्की को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस गोल कीपर अवार्ड 2021, यानी कि फीफा मेंस गोल कीपर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये याद रखिएगा एडवर्ड मेंडे को किया गया है। ये सब आप लोग नोट करते हुए चलिएगा या अच्छे से वीडियो देखिएगा। इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, वहाँ पे आपको इसकी सारी की सारी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है आप, क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000th वनडे इंटरनेशनल मैच, यानी कि कौन से देश की क्रिकेट टीम ने यह रिकॉर्ड बनाया 1000वां ODI वनडे इंटरनेशनल मैच खेलकर? तो ये सब जानते हैं, हमारा देश भारत। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which film won the Golden Globe Award 2022 in the Best Motion Picture Drama category, यानी कि किस मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है ड्रामा कैटेगरी में? तो ये याद रखिएगा मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who has been appointed as the new चीफ ऑफ इसरो, यानी कि इसरो का नया चीफ किसको बनाया गया है? ठीक, तो इसरो का याद रखिएगा नया चीफ S सोमनाथ जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच पार्टी विंस यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, यानी कि किस पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 जीता है? तो ये सब जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है,
द गवर्नमेंट इज सेट टू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी। यानी कि देखिए जो सरकार है वह आपका बन चुकी है एक सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर किस टेलीकॉम कंपनी की। ठीक, तो ये याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया वीआई की ये सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुकी है। 21 की बात करें, 21 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इनकर्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ टू हाउ मैनी ईयर्स, इंक्रीज है, सॉरी इनकर्ड नहीं है। तो यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये याद रखिएगा 62 ईयर्स कर दी गई है। क्लियर। 22 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डेविड ससोली who passed away on January 11, 2022 was the president of which prominent international body। यानी कि डेविड सोसोली जिनका देखिए निधन आपका 11 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस इंटरनेशनल बॉडी के प्रेसिडेंट थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे। करंट अफेयर देखिए हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग देखिएगा सारा का सारा। 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच कंपनी रिप्लेस्ड वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2022। यानी कि आईपीएल 2022 में वीवो कंपनी को रिप्लेस करके किस कंपनी ने टाइटल हासिल कर लिया स्पॉन्सरशिप का। ठीक, तो ये सब जानना टाटा ग्रुप ने किया था, क्योंकि टाटा आईपीएल इस बारी था। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग से क्या कह रहा है। डॉक्टर अलका मिताली हैज बीन अपॉइंटेड एज विच कंपनीज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कि डॉक्टर अलका मित्तल है, सॉरी मिताली नहीं है, डॉक्टर अलका मित्तल किस कंपनी की पहली चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, तो ये याद रखिएगा ओएनजीसी की बनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। विच बैंक हैज एनहांस्ड इट्स फ्री IMPS ट्रांजेक्शंस लिमिट टू 5 lakhs फ्रॉम अर्लियर 2 lakhs। यानी कि किस बैंक ने अपने IMPS ट्रांजेक्शंस की फ्री लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, तो ये याद रखिएगा SBI ने किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Who among the following has been appointed as a member of England's top royal order of the Garter। यानी कि इन चारों लोगों में से कौन इंग्लैंड टॉप रॉयल ऑर्डर ऑफ गार्टर अपॉइंट हुआ है, वो आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा टोनी ब्लेयर अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच नेशन रिकॉर्डेड its first 10 win over a top 5 ICC ranked team away from the home on January 5th 2022। यानी कि इन चारों देशों में से कौन सा देश जो है वो टॉप 5 रैंक किया है, ठीक, ICC रैंकिंग में, तो ये याद रखिएगा बांग्लादेश किया है। 28 पे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कह रहा है अब आपसे। अपने होम मतलब घर से बाहर रह के, देखिए अवे फ्रॉम होम मतलब बांग्लादेश से बाहर खेल के। 28 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। 3 टाइम ओलंपिक ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सैनवी passed away on 3rd January 2022। he had presented which country at the Olympics। यानी कि 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन देखिए जो थे आपके विक्टर सैनवी, इनका निधन 3 जनवरी 2022 को हो गया, तो ये किस कंट्री के लिए ओलंपिक खेलते थे, ठीक, तो ये याद रखिएगा USSR के लिए खेला करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अब्दुल्ला हैमडॉक रिजाइंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन ऑन January 2, 2022। यानी कि अब्दुल्ला हैमडॉक किस कंट्री के आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन 2 जनवरी 2022 को दिया, तो ये याद रखिएगा सूडान के प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
विच नेशन वॉन आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022, यानी कि कौन सी कंट्री आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीती? तो ये भारत जीती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 31। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ हेल्थ इंडेक्स 1920 अमंग द लार्ज स्टेट्स रिसेंटली रिलेटेड बाय नीति आयोग, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने देखिए हेल्थ इंडेक्स 1920 में टॉप किया है, जो आपका नीति आयोग द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, हेल्थ इंडेक्स 1920 में टॉप करने वाला जो स्टेट बना वो बना केरला। 32 पढ़ते हैं। 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द कॉम्पोजिट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, यानी कि देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में टॉप करने वाला कौन सा स्टेट बना, वो आपको बताना है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में टॉप करने वाला कौन सा स्टेट बना, तो वो देखिए बना आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते हैं। 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड तमिल थाई वाजुथु एज द स्टेट सॉन्ग, यानी कि किस स्टेट की सरकार ने तमिल थाई वाजुथु को अपना स्टेट सॉन्ग बनाया है। ठीक, तो इसका देखिए क्वेश्चन में ही आंसर एक्चुअली तमिल, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड टी सेतु ब्रिज, यानी कि टी सेतु ब्रिज किस राज्य सरकार द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। स्टेट सेतु मतलब टी सेतु ब्रिज किस राज्य सरकार द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, तो ये याद रखिएगा ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 7 न्यू इंटरनेट नोड्स हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि 7 न्यू इंटरनेट नोड्स लॉन्च किस स्टेट में किया गया है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा 7 न्यू इंटरनेट नोड्स उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ देखिए, जैसे हमेशा कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड बस ट्रैवल के लिए लॉन्च किया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रेज द लीगल मैरिज एज वुमेन फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रालय ने महिलाओं की एज देखिए शादी के लिए 18 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है वो आपको बताना है। तो ये देखिए 21 ईयर्स कर दिया गया है। अब महिलाओं की शादी 18 साल पे नहीं 21 साल पे होगी, मिनिमम एज 21 साल कंसीडर किया जाएगा। 38 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर पेंशन फॉर ट्रीज इज बीइंग गिवन, यानी कि किस भारत के का इकलौता ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पेड़ों के लिए देखिए पेंशन निर्धारित की गई है, तो ये याद रखिएगा हरियाणा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अ सॉन्ग राष्ट्रीय एकता गीत कंपोज्ड बाय द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी cadets in 22 languages was launched in December 2021. This song is based on which of the following theme, यानी कि राष्ट्रीय एकता गीत जो एनसीसी द्वारा 22 भाषाओं में लॉन्च की गई। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वो देखिए किसके द्वारा तैयार किया गया है, एनसीसी के द्वारा किया गया है। कितने भाषाओं में किया गया है, 22 भाषाओं में किया गया है। कब इसको लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए जो राष्ट्रीय एकता गीत है, इस सॉन्ग की थीम क्या है वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इस सॉन्ग की थीम देखिए जो है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। In which city
ऑल इंडिया मैसूर कॉन्फ्रेंस was organized on 17th December 2021 which was inaugurated by PM मोदी virtually। यानी कि किस शहर में आपका ऑल इंडिया मायोर्स है, सॉरी मैसूर नहीं है, ऑल इंडिया मायोर्स कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया 17 दिसंबर 2021 को वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो बताइए किस शहर में आपका ऑल इंडिया मायोर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये याद रखिएगा आपका वाराणसी शहर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टोकेनिजेशन is an alternative arrangement under which the information related to the cards of bank is stored with the merchant. Which of the following has recently December 2021 launched tokenization system for India business on रुपए? ठीक, तो टोकनाइजेशन सिस्टम को लॉन्च करने वाला जो आपका इंडिया बिजनेस मतलब रुपए बेस्ड है, तो वो कौन सी कंपनी है? पेफी, गूगल पे, जियो मनी या पेजैप? तो देखिए टोकनाइजेशन सर्विस को लॉन्च करने वाला जो आपका बना है वो बना है आपका पेफी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एट विच सिटी नेवल डॉकयार्ड डिड इंडियन नेवी रिसेंटली दिसंबर 2021 एग्जिबिटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग? यानी कि इन चारों में से किस शहर में जो एक नेवल डॉकयार्ड है जहाँ पे इंडियन नेवी ने, याद रखिएगा भारतीय नेवी ने दुनिया का सबसे बड़ा झंडा फहराया। ठीक, तो वो याद रखिएगा आपका दुनिया का सबसे बड़ा झंडा इंडियन नेवी द्वारा फहराया गया। तो वो देखिए जो आपका था वो मुंबई नेवल डॉकयार्ड था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपसे 43 क्या कह रहा है। Dassault Systems has recently signed an MOU with TIDCO to set up 3D Experience Innovation Center, Tamil Nadu Center of Advanced Manufacturing at the Tidal Park in। यानी कि देखिए जो Dassault सिस्टम है इसने देखिए अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है किसके साथ? टिडको के साथ। टिडको के साथ देखिए किया जो आपका 3D एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं कराएगा। ठीक, तमिलनाडु सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये देखिए 3D एक्सपीरियंस आपका कराएगा टाइडल पार्क का। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई या इरोड? तो याद रखिएगा जो टाइडल पार्क स्थापित करने का जो शहर चुना गया है वो चुना गया है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हु लॉन्च द इन्फिनिटी फोरम, अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक ऑन दिसंबर 3, 2021? यानी कि इन्फिनिटी फोरम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? इन्फिनिटी फोरम किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इन्फिनिटी फोरम का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। वेयर इज द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नवंबर 24 टू 27 मतलब नवंबर 24 से नवंबर 27 के बीच में कहाँ पर 5वां वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज किया गया? कहाँ पर आपका 5वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज किया गया? नवंबर 24 से नवंबर 27 के बीच में। क्लियर? तो ये याद रखिएगा नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन adjudged the cleanest city in India under the स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? यानी कि इन चारों में से भारत की कौन सी सिटी सबसे स्वच्छ क्या बोलते हैं मतलब सबसे क्लीनेस्ट सबसे साफ सुथरी शहर बनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के द्वारा? तो ये याद रखिएगा सबसे
क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ सुथरी सिटी का देखिए जो दर्जा मिला वो मिला इंदौर शहर को। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज़ एडीबी रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन इन उत्तराखंड। यानी कि एडीबी ने कितना रुपया उत्तराखंड में वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन के लिए अप्रूव किया। तो ये याद रखिएगा, $125 मिलियन का अप्रूव किया एडीबी ने वाटर सप्लाई और सैनिटाइजेशन के लिए उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ऑन 23 November 2021 the works of the second unit of Buxar thermal power plant were virtually inaugurated. What will be the total power generation from the two units being set up in this power plant? यानी कि देखिए जो बक्सर थर्मल पावर प्लांट सेटअप किया गया है, तो देखिए 2 यूनिट में किया गया है और इस 2 यूनिट की देखिए जो पावर जनरेट करने की क्षमता है वो कितनी है, वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर। तो बक्सर पावर थर्मल पावर प्लांट में जिसमें 2 यूनिट्स हैं, तो उसके पावर जनरेट करने की देखिए जो क्षमता है वो कितनी है, तो वो याद रखिएगा 1320 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए आपसे क्या कह रहा है, Which country is collaborating with India in the first edition of India Young Water Professional Program which was launched on 29 January 2021? यानी कि कौन सी कंट्री पहली बार भारत के साथ इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने की, आपका कोलैबोरेट की 29 नवंबर 2021 को, जिसका वो लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने वाले भारत के साथ जो पहली कंट्री बनी थी वो बनी थी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 देखिए क्या कह रहा है आपसे, 21st India Russia Annual Summit was held at which place on December 6, 2021? यानी कि देखिए भारत और रशिया का 21st एनुअल समिट कहाँ पे हुआ। ठीक, भारत और रशिया का 21st एनुअल समिट कहाँ पे हुआ, 6 दिसंबर 2021 को। तो ये याद रखिएगा न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, On 28 November 2021, which country hosted the 9th meeting of BIMSTEC Joint Working Group on topic counter-terrorism and transnational crime was held virtually? यानी कि किस कंट्री ने नवंबर 28, 2021 को 9th BIMSTEC, याद रखिएगा 9th BIMSTEC मीटिंग को हेल्ड किया, जो बेस था आपका काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांजिशनल क्राइम पर। ठीक, तो 9th BIMSTEC मीटिंग को हेल्ड करने वाला कंट्री कौन बना वर्चुअली, तो वो याद रखिएगा आपका भूटान बना था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज infrastructure development and challenges held from November 24 to 25, 2021? यानी कि where was the first international conference, यानी कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो आपका हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस को मतलब जो आपका ये हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस को क्या बोलते हैं, समन्वय करने वाला पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया। क्लियर, याद रखिएगा पहला आपका हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन की पॉलिसीज पे काम करने के लिए कहाँ पर पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा आपका न्यू दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which of the following film have jointly won the Best Film Award at 6th BRICS Film Festival? यानी कि किस मूवी ने, किस
क्या बोलते हैं सिनेमा ने किस 6th ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में जॉइंटली अवार्ड जीता? ठीक, बरकत, द सन एबव मी, नेवर सेट्स, असुरन या ए और बी दोनों? तो याद रखिएगा बरकत और द सन एंड एबव मी नेवर सेट्स, तो यही दोनों मूवी ने जॉइंटली क्या बोलते हैं 6 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। तो ऑप्शन ए और बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। पैनेक्स 21 विच इज़ अ हदर यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 20 to 22 दिसंबर 21 में इन विच सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि देखिए हैदर एक्सरसाइज किस सिटी में आपका आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा हैदर एक्सरसाइज पुणे शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड धन रेखा विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि LIC द्वारा देखिए एक नई आपकी स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है सेविंग इंश्योरेंस पॉलिसी एक शुरू की गई है जिसका नाम देखिए आपका है धन रेखा। यह देखिए कब से इफेक्ट में आ गई, मतलब किस दिन से इसकी शुरुआत हो गई। तो धन रेखा स्कीम की शुरुआत कब से हो गई? जो LIC द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा 13 दिसंबर 2021 से ये शुरू हो गया था, प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली नवंबर 2021 में टेकन ओवर द पावर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल बोर्ड, यानी कि किस अथॉरिटी ने रिलायंस कैपिटल बोर्ड की अथॉरिटी को अपने अंडर में ले लिया? किस अथॉरिटी ने, माफ़ करिएगा क्वेश्चन में, किस अथॉरिटी ने रिलायंस रिलायंस कैपिटल बोर्ड के पावर्स को अपने अंडर में ले लिया? किस अथॉरिटी ने रिलायंस कैपिटल बोर्ड के पावर को अपने अंडर में ले लिया, वो आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा RBI ने अपने अंडर में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस कंपनी प्रिपेयर्ड द 155th मल्टीरेनियन आर्टिलरी गन मार्क BR फॉर द इंडियन आर्मी, यानी कि कौन सी कंपनी इसमें से 155th मिलिट्रियन आर्टिलरी गन का निर्माण करेगी जिसका नाम है मार्क BR? कौन? भारतीय सेना के लिए, यानी कि भारतीय सेना के लिए 155th मिलिट्रियन आर्टिलरी गन किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये याद रखिएगा आपका भारत फोर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस प्रोब्स ऑफ नासा सक्सेसफुली एंटर्ड द सन्स कोरोना इन 2021, यानी कि देखिए सन के सबसे पहले सतह को कोरोना कहा जाता है। तो वहाँ पर नासा द्वारा, याद रखिएगा, नासा द्वारा सक्सेसफुली एंटर करने वाला कौन सा इन चारों में से क्या बोलते हैं प्रोब बना, ऑब्जेक्ट बना? पार्कर, जूनो, मवेन या इनसाइट? बताइए उसका नाम क्या था जो सन के नासा द्वारा सन के सरफेस कोरोना पर पहली बार पहुंचा था। ठीक, तो वो याद रखिएगा आपका था पार्कर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ऑन 7 दिसंबर 2021 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस DRDO टेस्ट्रिफाइड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM, यानी कि देखिए पूछ रहा सवाल में कि दिसंबर 7, 2021 को DRDO द्वारा VLSR-SLM को कहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था? VLSR-SAM को DRDO द्वारा 7 दिसंबर 2021 को कहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था? तो याद रखिएगा आपका चंदीपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोबर्धन हैज़ बीन सेटअप इन, यानी कि देखिए एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जिसका नाम है गोबर्धन, वो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो वो देखिए इंदौर में सेटअप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है। वेयर विल द इनॉग्यूरल 2+2 डायलॉग
of the Foreign and Defense Minister of India and Russia to be held on 6 दिसंबर 2021। यानी कि कहाँ पे देखिए जो बायलैटरल टॉक हुई है, 2+2 डायलॉग हुआ है, क्या बोलते हैं, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और रशिया के बीच में, वो कहाँ पे हुआ है, ठीक। तो ये याद रखिएगा न्यू दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, क्योंकि देखिए रशियन और इंडियन समिट भी देखिए न्यू दिल्ली में ही आयोजित हुई थी। तो वही क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज़ वॉन डेविस कप 2021, कौन सी कंट्री डेविस कप 2021 जीती है, तो ये याद रखिएगा रशिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु हैज़ चूजन मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बना, तो ये याद रखिएगा कार्लोलिना बिलावास्का बनी, कारोलिना बिलावास्का। पता नहीं मम्मी पापा इन सबों का क्या नाम सोच के रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे बढ़ते हैं। 64 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन SAFFU 19 वुमेन्स चैम्पियनशिप, यानी कि कौन सी टीम SAFFU 19 वुमेन चैम्पियनशिप जीता, ठीक, कौन सी कंट्री जीती है वो आपको बताना है, तो याद रखिएगा आपका बांग्लादेश जीता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, लायनल मेसी एक फुटबॉलर है, has won the Ballon d'Or for 7 times after being named as the best player in 2021 by France Football, who is the president of France। देखिए सवाल क्या है और पूछ कैसे रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए दो सवाल एक्चुअली बनते हैं। लायनल मेसी ने देखिए 7 टाइम कौन सा ट्रॉफी जीता है, कौन सी चैंपियनशिप जीती है, तो देखिए बैलन डी'ओर, ठीक, और कब जीता, 2021 में जीता। तो इसके लिए इसको देखिए फ्रांस के फुटबॉल से नेम द बेस्ट प्लेयर, तो इसको देखिए फ्रांस के फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर का देखिए उपाधि मिला। तो आपसे पूछा कि फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रांस का प्रेसिडेंट देखिए है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप 2021, यानी कि किस स्टेट में भारत के पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द टॉप सर्च्ड न्यूज़ इवेंट बाय इंडियंस ऑन गूगल 2021, यानी कि भारतीयों द्वारा गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला इवेंट कौन सा था, तो याद रखिएगा आपका टोक्यो ओलंपिक्स था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप, ऑन दिसंबर 16, 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 2000 रन्स इन 2020 T20 इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक साल के भीतर, याद रखिएगा एक साल के भीतर 2000 रन स्कोर करने वाला T20 क्रिकेट में कौन व्यक्ति बना, ठीक, तो वो देखिए बना था मोहम्मद रिजवान, जिसने एक साल के भीतर T20 क्रिकेट में 2000 रन से ज़्यादा रन बनाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, यानी कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट्स फ्रॉम 1947 के लेखक कौन है, क्लियर, तो ये याद रखिएगा आपका अयाज मेमन है। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। 70 देखिए आपसे क्या कह रहा है, दिव्या हेगड़े हैज़ वॉन द UN वुमेन्स अवार्ड 2021, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिव्या हेगड़ेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दिव्या हेगड़े ने देखिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड 2021 जीता। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो वहीं से तैयार हो गया कि किसने वो यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड 2021 जीता, तो देखिए दिव्या हेगड़े ने जीता। तो दिव्या हेगड़े किस संस्था से जुड़ी हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है वो आपको बताना है, तो दिव्या हेगड़े याद रखिएगा ब्यूरो इन्वायरमेंटल सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who has been named as the टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021, यानी कि देखिए टाइम पर्सन जो टाइम्स मैगजीन होती है उसका देखिए टाइम पर्सन 2021 किसको चुना गया, तो याद रखिएगा एलन मस्क को चुना गया था।
क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपसे 72 क्या कह रहा है। फॉर्च्यून इंडिया रिलीज द फर्स्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया 2021 हु टॉप्ड दिस लिस्ट। यानी कि देखिए फॉर्च्यून इंडिया ने एक प्रकाशन रिलीज किया जिसमें उसने देखिए बताया था कि लिस्ट द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया की भारत की मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 में कौन कौन है। तो उस लिस्ट में देखिए सबसे टॉप पर कौन रहा वो आपको बताने के, भारत में सबसे पावरफुल वुमेन की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है। तो वो याद रखिएगा हमारे देश की फिनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन वो है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। रिसेंटली हु वॉन द मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल। यानी कि मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल किसने जीता वो आपको बताना है। तो यह याद रखिएगा हरनाज संधू ने जीता। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ऑन 22 नवंबर 2021 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गाइडिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन ल्युआंगको विलेज ऑफ तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट ऑफ लोंगको विलेज लोकेटेड। आपसे सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है। ये देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा क्या बोलते हैं रानी गाइडिनलियू ट्राइबल फ्रीडम जो एक आपकी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थी उनके संबंधित देखिए म्यूज़ियम का आपका लॉन्च किया, म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया जो आपका लोंगोंको में स्थित है। तो ये लोंगोंको विलेज कहाँ पर है आपको बताना है। जो लोंगोंको विलेज है वो कहाँ पर है। तो लोंगोंको विलेज याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इसकी पीडीएफ देखिए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 75 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच पर्सन हैज़ अपॉइंटेड एज द परमानेंट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईसीसी 21 नवंबर 2021 को। यानी कि आईसीसी का सीईओ परमानेंट सीईओ 21 नवंबर 2021 को कौन अपॉइंट हुआ है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका जॉफ एलआरडीस अपॉइंट हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरल बिपिन रावत वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे। दूसरा कह रहा है आपसे द सीडीएस हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स विच इज़ टू बी क्रिएटेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये भी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। जो सीडीएस होगा वो हेड होगा, किसका हेड होगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। तो ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है आपसे। द सीडीएस इज द हेड ऑफ आर्मी नेवी एयर फोर्स एंड इज बी अ 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर। तो देखिए जो सीडीएस होगा ना वो कोऑर्डिनेटर का काम करेगा, वो हेड नहीं होगा। हमारे देश की तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, यानी कि बस बोथ ए और बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इन विच सिटी वॉज द largest ever drone show of the country organized on occasion of 75th years of Indians independence अमृत महोत्सव। यानी कि किस शहर में दुनिया कह रहा हूँ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखिएगा ड्रोन शो, ड्रोन फेस्टिवल नहीं, ड्रोन शो अलग है, ड्रोन फेस्टिवल अलग है। ड्रोन शो आपका क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज किया गया पिक, तो वो याद रखिएगा लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 आपसे क्या कह रहा है। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन 14 दिसंबर 2021 इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कन्फर द प्रेस्टिजियस SJFI मॉडल टू होम। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, आपसे पूछ रहा है कि जो ये प्रेस्टिजियस SJFI मॉडल किसको मतलब दिया गया। तो ये सुनील गावस्कर के पास गया। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए आपसे क्या कह रहा है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 56th जनानपीठ अवार्ड 2021। यानी कि देखिए 56th जनानपीठ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया।
ठीक, तो ये याद रखिएगा आपका नीलमणि पुखन जूनियर को सम्मानित किया गया 56 ज्ञानपीठ अवार्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द रामानुजन प्राइज 2021, यानी कि देखिए रामानुजन प्राइज 2021 जीतने वाले कौन भारतीय बने, रामानुजन 2021 प्राइज जीतने वाले कौन भारतीय बने वो आपको बताना। तो ये देखिए आपकी नीना गुप्ता बनी थी रामानुजन प्राइज 2021 जीतने वाली। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु वॉन अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, यानी कि अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कौन जीता, तो ये याद रखिएगा मोहम्मद सलाह ने जीता था। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 57th जानीपथ अवार्ड 2021, तो 57 जानीपथ अवार्ड से देखिए किसको सम्मान किया गया, तो वो याद रखिएगा दामोदर मौजो को किया गया। और 56 से देखिए नीलमणि पुखन जूनियर को किया गया। देखिए 56 वाला क्वेश्चन ये था आपका, और ये देखिए 57 वाला पूछा था आपसे, तो 57 से याद रखिएगा दामोदर मौजो को किया गया। चलिए आगे बढ़ते 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ऑन विच डेट डिड छत्तीसगढ़ रिसीव्ड 3 prestigious national award from the central government for remarkable work done for the welfare and environment of दिव्यांग। यानी कि देखिए यहाँ से पहले क्वेश्चन देखिए, इसी में से क्वेश्चन में से ही देखिए कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। सबसे पहले आपसे देखिए सवाल पूछ लेगा कि बताइए जो आपका प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड है फॉर रिमार्केबल वर्क डन फॉर द वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग, यानी कि वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग का जो नेशनल अवार्ड है वो किस स्टेट द्वारा जीता गया, तो देखिए छत्तीसगढ़ द्वारा जीता गया। ठीक, कब जीता गया ये भी आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा 3 दिसंबर 2021 को जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, 2021 इंडिया ITU Joint Cyber Drill for Indian Entities. Who is Chief of International Telecommunication Union? सिंपल सी चीज़ है, आपसे पूछ रहे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के चीफ कौन है, तो वो याद रखिए आपका हॉलियोन झाओ है। 85 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द प्रेस्टिजियस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021, यानी कि कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज 2021 जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया, तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी टीम द्वारा जीता गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। 86 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस किसके द्वारा लिखी गई है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा रेखा चौधरी जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अब ऑन 6 दिसंबर 2021 द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड साइंड एन MOU with which of the following to encourage the production of better quality planting material or medicinal plants। यानी कि देखिए 6 दिसंबर 2021 को नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने एक MOU साइन किया, एक सेकेंड, हाँ, तो 6 दिसंबर 2017 को देखिए नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड ने एक MOU किसके साथ साइन किया, जो आपका इनकरेज करेगा प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड मेडिकल प्लांट, तो ये याद रखिएगा CSIR CIMP लखनऊ द्वारा साइन, लखनऊ के साथ मिलकर नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड ने इस MOU को साइन किया। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, networking platform Link India on December 2, 2021 announced the launch of Hindi language support, that is first Indian regional language on Link India owned by, Linked India का मालिक कौन है, सिंपल सी चीज़ आपसे पूछ रहा है, Linked India किसके द्वारा ओन किया जाता है, तो Linked India याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ओन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 89 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच कंट्री इज कोस्टलिस्ट कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड एज पर द कोस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। ओके, यानी कि इन चारों में से रहने के उद्देश्य से सबसे महंगा शहर कौन बना वो आपको बताना है। सबसे महंगा शहर इन चारों में से रहने के लिए कौन बना, तो वो देखिए बना तेल अवीव, जो इजराइल का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, विच कंट्री हैज डिसाइड टू क्लोज ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2025। यानी कि किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2025 तक बंद कर देगा, तो वो देखिए बेल्जियम है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आपसे अब क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग द लार्जर स्टेट इन द नीति आयोग्स 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 1920। यानी कि किस स्टेट द्वारा, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन एक्चुअली, तो किस स्टेट द्वारा हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया गया, तो वो केरला ने किया है। 92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज टॉप्ड अमंग द स्मॉलर स्टेट्स इन द नीति आयोग 4th एडिशन ऑफ द हेल्थ इंडेक्स फॉर 1920। यानी कि किस स्टेट देखिए जो स्मॉलर स्टेट रहा है टॉप पोजीशन पे, वो कौन है, तो वो याद रखिएगा मिजोरम है हेल्थ इंडेक्स में। 93 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु हैज़ नेम पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। यानी कि पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना, वो आपको बताना है। पेटा इंडियाज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना, तो वो देखिए आलिया भट्ट बनी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच बैंक हैज सेलेक्टेड अंडर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द कवेटेड CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस अवार्ड 2021 और CII DX अवार्ड 2021। यानी कि कौन सा बैंक CII DX अवार्ड 2021 जीता, तो याद रखिएगा CII DX अवार्ड 2021 जीतने वाला बैंक HDFC बैंक बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन दियर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021। यानी कि किस क्रिकेट टीम, किस स्टेट की क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला विजय हजारे ट्रॉफी जीता। ठीक, तो वो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Who among the following has bagged bronze medal at the International Ski Federation FIS Alpine Skiing Competition 2021। यानी कि एल्पिन स्की कंपटीशन 2021 जो आपका FISC में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, यानी कि FISC में जो आपका एल्पिन स्कीइंग कंपटीशन हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो याद रखिएगा आंचल ठाकुर द्वारा जीता गया था। 97 बढ़ते हैं। 97 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। यानी कि द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे पूछ रहा है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी बायोग्राफी है, वो आपको बताना है, तो वो याद रखिएगा अरूप रॉय चौधरी की है। 98 पढ़ते हैं। 98 देखिए आपसे क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द बुक। सिंपल सी चीज है, द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। इसके लेखक कौन है, द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड के लेखक कौन है, तो ये याद रखिएगा निर्मल चंदेर विजय। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021। यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपका क्या बोलते हैं डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। ठीक, उसका आंसर आपको करना है, तो याद रखिएगा आपका OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड जीता। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100,
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस वर्ल्ड चैंपियन 2021? क्लियर? तो किसने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीता? तो याद रखिएगा आपका एकेन यामाग्यूची ने जीता। तो हम लोगों ने कुल देखिए आज 100 क्वेश्चन कर लिए करंट अफेयर के। ठीक, कल की क्लासेस में भी देखिए ये पार्ट 1 था आज 100 क्वेश्चन का। कल की क्लासेस में देखिए इसी का पार्ट 2 लेकर आऊँगा आप लोग से, उसमें भी 100 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसी तरह देखिए जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लगभग 300-350 क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस देखिए जब हो जाएंगे तब आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे करंट अफेयर के पार्ट 2 में। तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।